जय श्री राम भक्तजनों, आपने कई बार ये प्रश्न पूछे हैं कि हमें भगवान का जब हम नाम जप करते हैं, चाहे फिर वो मानसिक हो, चाहे अजपा हो, चाहे फिर कोई भी भजन ध्यान हो, तो आप द्वारा ऐसा पूछा गया है कि उस समय हमें नींद आती है। और एक किसी ने ये भी प्रश्न पूछा है कि नींद को कैसे दूर भगाया जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सकूं। तो भक्तजनों, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो, नींद आना बुरा भी है और अच्छा भी है। डिपेंड करता है कि आपको नींद किस वजह से आई है। सबसे पहली बात तो हम कमियों को लेके चलते, बुराई को पहले देखते हैं कि क्या क्या बुराइयों की वजह से नींद आती है। सबसे पहली बात, आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, या फिर आप चलते फिरते, कईयों को उबासी, चलते फिरते भी उबासी आने लग जाती है, बहुत सारे ऐसे बताते हैं। तो आपने बैठ के जब स्टार्ट किया या लेट के स्टार्ट किया और आपको तुरंत नींद आ गई, तो सबसे पहली बात तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है। नंबर 2, हो सकता है आपको पता नहीं हो, लेकिन आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी जिसकी वजह से आपको भगवान का नाम जपना शुरू करते ही और नींद आ जाती है। नंबर 3, हो सकता है आपको किसी चिंता ने परेशान कर रखा हो, आपके माइंड में कोई गहरी चिंता हो, तनाव हो, तो आपको उसकी वजह से भी नींद आ सकती है। अब आप कहेंगे कि चिंता की वजह से तो नींद भाग जाती है। कई बार क्या होता है, जब भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं तो वो मन जो है ना, उधर नहीं लगेगा, मन दूसरी जगह जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। आप सोचेंगे हमारा नाम जप चल रहा है, लेकिन वो नाम जप नहीं होता है, आपको नींद आ जाएगी। नंबर 4, आपके शरीर में कोई भी सामाजिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की कोई भी मन में बात चल रही हो बार बार, तो वो ना तो आपके मन को जप में लगने देगी और आपको ऊपर से भटकाएगी और आपको ऊपर से नींद भी आ सकती है। तो भक्तजनों, सबसे पहले तो आप अपने शरीर को देखो कि अभी जो मैंने कमियां बताई, क्या इनमें से कोई कमी है। और कई बार ऐसा होता है भक्तजनों कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक ऐसी संसार की सर्वश्रेष्ठ मशीन है जिसको कोई समझ नहीं सकता उस परम पिता परमेश्वर के सिवा। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कोई तकलीफ़ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। वो रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? अगर आपके शरीर में तकलीफ़ है तो वो इसीलिए नहीं आया कि डॉक्टर समझ ही नहीं सकता जो इतनी इस शरीर में छोटी छोटी नस नाड़ियाँ हैं, वो नहीं पकड़ में आती। कई बार उनको सिर्फ भगवान ही समझ सकता है, क्योंकि ये भगवान ने ही इसकी रचना की है। जो रचता है वो तो उसके बारे में उसको पता ही होता है पूरा। तो अगर आपको ये पता लग गया है कि हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की कमी है, तो सबसे पहली बात, नींद से छुटकारा पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, आपने अभी अभी जप की शुरुआत करी है, तो सबसे पहले तो आप वाचिक जाप करें, बोल बोल के करें। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका मन भी वहाँ टिका रहेगा, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा और बोलते समय आपकी नींद भी आपको परेशान नहीं करेगी। नंबर 1 तो ये है। उसके बाद जो कोई अजपा करता है, जो कोई मानसिक जाप करता है, पुराने साधक हो चुके हैं, तो उनको तो फिर सिद्धासन में बैठना पड़ेगा। सबसे पहले सिद्धासन में बैठो। सिद्धासन में बैठने के बाद अगर नींद नहीं आती है तो बढ़िया है। अगर सिद्धासन में बैठ के जाप करते हो और उसके बाद भी आपको नींद परेशान करती है भक्तजनों, तो फिर आपको पद्मासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पद्मासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है।
पद्मासन इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताया है कि जब पद्मासन में बैठते हैं ना तो पूरा शरीर ऐसे कस जाता है, खिंचाव में आ जाता है, खड़ा रहता है बिल्कुल। तो आपको ना तो आलस सताएगा, ना नींद आएगी, ना बेचैनी रहेगी, आप बिल्कुल तन के बैठे रहोगे। तो अगर किसी को नहीं लगाना था तो पद्मासन लगाना सीख ले। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि पद्मासन कैसे लगाया जाता है, सिद्धासन कैसे लगाया जाता है भक्तजनों। ये तो हुआ एक पहलू नींद आने का। अब आते हैं दूसरा पहलू। दूसरा पहलू ये है, अगर कोई भक्तजन सच्चे भाव से भगवान का नाम जप कर रहा है, भजन चिंतन कर रहा है और वो इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसको जाप करते करते नींद आ गई। ये जब की बात है, जब मैंने पहले जो कमियां बताई आपके शरीर में उनमें से एक भी कमी ना हो और आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो, बिल्कुल आनंदमय हो, बिल्कुल शांत स्वरूप हो, जब आपको नींद आती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप जाप करते करते, चाहे आप मानसिक कर रहे हैं, चाहे आप अजपा कर रहे हो, वाचिक जप में भी कई बार ऐसा हो जाता है, परंतु वाचिक में बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। ऐसे अजपा और मानसिक कर रहे हैं, या आपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगा रखा है, या आप कोई भी शांति से बैठ के भगवान का भजन सुमरन ध्यान कर रहे हैं और आपको नींद आ गई और गहरी नींद आ गई, तो इसका मतलब भक्तजनों बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका कनेक्शन परमपिता परमेश्वर से उस समय जुड़ गया है। तो इससे अच्छे क्या शुभ संकेत होंगे। अब ये होगा, फिर कभी आपका मन जो है ना 1 मिनट जुड़ा, कभी आधा मिनट जुड़ा, कभी आधे मिनट से भी कम जुड़ा, कभी 2 मिनट जुड़ गया, कभी ऐसा होता है कि करते करते और 1 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए ऐसी झपकी आ जाए आपको, तो आपका उससे कनेक्शन हो रहा है, मतलब प्रयास हो रहा है कनेक्ट होने का परमपिता परमेश्वर से। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, जब वो बार बार उससे जुड़ता है, तो उस समय तो फिर आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी अपने आप ही नहीं रहेगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। भक्तजनों, जब परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं ना नींद में, तो वो समझ लो आपकी समाधि लग गई, उसको बोलते हैं समाधि लगना। तो वो समाधि थोड़े थोड़े समय के लिए लगेगी, फिर ज़्यादा समय के लिए लगेगी, और फिर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप इससे अच्छी तो फिर कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन भक्तजनों, अगर किसी की कमियों की वजह से उसको नींद आती है और उसका मन भगवान में के नाम जप करने को करता ही नहीं है, तो उसे जबरदस्ती इस मन को लगाओ भक्तजनों, क्योंकि इस शरीर में पता नहीं कितनी बीमारियां भरी पड़ी हैं, जिनको सिर्फ ये राम नाम संजीवन बूटी ही काट सकती है। ये परम संजीवन औषधि है जो कि सभी प्रकार के रोगों को काट के दूर भगा देगी। जैसे उदाहरण के लिए समझना, कभी आपको बुखार हो गया बुखार, तो बुखार में तो आपको ना चाय अच्छी लगती है, ना दूध अच्छा लगता है, ना रोटी अच्छी लगती है, ना और कुछ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि आपके अंदर बीमारी है। जैसे ही वो बीमारी कटी तो आपको रोटी भी अच्छी लगेगी, चाय भी अच्छी लगेगी, दूध भी अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। जिस दिन आपका नाम जपते जपते और इस नाम जप ने आपके अंदर की बीमारियां काट दी, उस दिन आपको ये नाम इतना प्यारा लगेगा कि उससे ऊपर आपको कुछ लगेगा नहीं। ये सारी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। पता नहीं क्या क्या आपके साथ अनुभव होंगे, क्या क्या चमत्कार होंगे, और आप कहोगे यही तो वो परम आनंद है। जीते जी ही सब कुछ है, जीते जी ही आनंद है, जीते जी ही मुक्ति है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम कि जीते जी मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है भक्तजनों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।